अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ज़बरदस्त सा तरीका गोश्त धोने का तरीका। क्योंकि कुछ लोग गोश्त तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जब गोश्त इस्तेमाल करते हैं एक तो स्मेल आती है गोश्त में से, दूसरा ब्लड जो कि जाता ही नहीं है गोश्त के अंदर से। बकरीद का गोश्त धोने का ज़बरदस्त सा तरीका, जो लोग फ्रीज़र में से गोश्त रख देते हैं 1-2 हफ़्ते के लिए, 1 महीने के लिए, अगर वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से इस्तेमाल करें। एक तो जरासीम से भी महफूज रहेगा, ब्लड भी ख़त्म होगा और दूसरा स्मेल भी नहीं आएगी, बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने लिए है पानी के अंदर 1 टेबलस्पून मैंने डाला है नमक और 2 टेबलस्पून आपने डाला है सिरका, ठीक है। और आपने जो गोश्त रखा हुआ है ना फ्रीज़र में सेव करके, वो आपने निकालना है और इसके अंदर सिरके और नमक वाले पानी में डुबो के रख देना है, ठीक है। कितने मिनट रखना है? 4 से 5 मिनट रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। अगर इससे ज़्यादा रखा जो गोश्त का कलर है वो चेंज हो जाएगा और ज़्यादा देर रखते भी नहीं है, ठीक है। 5 मिनट रखने के बाद यहाँ पे देखें गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह से खुल चुके हैं। हाँ, आपने नमक और सिरका डाल के 5 मिनट उस पानी में रखना है। फिर उसके बाद आपने पानी कर देना चेंज, वो वाला पानी फेंकना है सिरके वाला और नमक वाला, ठीक है। फिर आपने पानी चेंज करने के बाद दोबारा पानी डालना है पतीली में, फिर आपने गोश्त उसको भिगो कर रख देना है, ठीक है। 15 से 20 मिनट के बाद आपने गोश्त को भिगो के रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना चमक रहा है, ब्लड भी अलग हो गया है। एक तो स्मेल भी नहीं आएगी, दूसरा जो मेल लगा हुआ था ना गोश्त के अंदर एक्स्ट्रा, वो भी ख़त्म हो चुके हैं। गोश्त धोने का तरीका आपको ज़रा सा भी पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कुछ लोगों को जब गोश्त धोने का तरीका नहीं आता वो भी इसको देखकर गोश्त को बआसानी अपने घर में धो सकें। मेरा गोश्त का तरीका धोना आपको पसंद आया है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आसान से आसान रेसिपी आपको मिलती रहा करें। अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।